श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए भगवान इसमें बता रहे हैं गीता में, यह है 6 अध्याय का 6 से 2 कि उस जीवात्मा का तो मनुष्य स्वयं ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन इंद्रिया सहित शरीर जीता हुआ है, और जिससे द्वारा मन इंद्रिया सहित शरीर नहीं जीता गया उसके साथ वो स्वयं शत्रु के सदस्यता में बढ़ता है। भगवान बता रहे हैं कि कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु है। बाहर से हमारा कोई शत्रु और मित्र नहीं है। ये बता रहे जिस जीवात्मा का शरीर द्वारा मन जीत लिया गया तो वो मित्र बन जाता, जैसे चाहता है वो वैसे उससे कार्य लेता है, और जिस जीवात्मा का नहीं जीता गया तो वो शत्रु है, उसको क्या है आलस परमात्मा की ओर वो ले जा करके उसके कल्याण में बाधा डालता है। तो उस पे ही बता रहे भगवान कि अगर हम निश्चय करना चाहते हैं तो हम अपने ही मित्र हैं या अपने ही शत्रु हैं, ये समझ लेना चाहिए। अगर हमने अपने मन और इंद्रियों को शरीर को नहीं नियंत्रण किया तो हमारे प्रभावी कदम जो उठाया तो हमें संतोष होना चाहिए। अगर निरंतर में जो भी कर्म किया अपने नियंत्रण में रख के शरीर जो कार्य किया है तो हमको ये संतोष होता है कि सही कार्य किया, और जब नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं होता है तो हम जो भी करते हैं तो वो काम हमारे जैसे स्वस्थ शरीर जो होता है नियंत्रण रहता है तब इंसान कितना कार्य कैसे भी कार्य करे तो सही रहेगा। और वही कोई बीमारी परेशानी हो, शरीर उसका डगमगा रहा हो तो क्या होगा, गिर करके खतरा ही होगा। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अगर नियंत्रण रखने के लिए हमारे जो कदम उठाए हैं तो वो संतोष होना चाहिए कि हमें समय के साथ मित्रता है, अपने साथ हमको मित्रता है। ऐसे हमको समझना चाहिए कि यही अपने साथ मित्रता है, क्योंकि हमने कदम उठाया। माने ये बता रहे भगवान कि अगर तुमने कदम उठाया है, अगर विचार किया है तो तुम्हारा कार्य भी होगा। धीरज धरे तो उतरे पार। भगवान ये बताते हैं कि कोई भी कार्य तुम करते हो उसमें सब्र की सबसे पहले जरूरत है। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं लेकिन कब करेंगे ये उनको पता नहीं होता। जिसमें दृष्टांत भी बताया कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, बरगद के पेड़ के नीचे, और नारद वहां से जाते हुए जा रहे थे तो उसने पूछा कि भैया जौन है कि तुम भगवान के वहां जा रहे हो, हम भगवान से तुम रोज मिलते हो, हम यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, भगवान से पूछ के बताना कि भगवान हमको कब दर्शन देंगे। थोड़ी दूर पर एक और बैठा हुआ था इमली के पेड़ पर, इमली के पेड़ के नीचे, तो उसने भी यही कहा भगवान से कहना कि भगवान हम पर कब कृपा करेंगे, कब हमको दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है हम भाई कह देंगे। जब गए कुछ दिन के बाद में लौट के आए तो पहले वो बरगद का जो पेड़ बड़े बड़े पत्ते वाला था तो उसके पास आकर के कहा, तो उन्होंने कहा कि भैया भगवान ने बताया है कि जितने ये पेड़ में पत्ते हैं ये सब झड़ जाएंगे तब हम दर्शन देंगे। तो वो उठ करके बैठ गया, कहने लगा पता नहीं कब ये पत्ते झड़ेंगे, इतने बड़े हैं पत्ते, कब झड़ेंगे कब दर्शन देंगे, इससे फायदे क्या है। लेकिन जो दूसरा जो इमली के पत्ते जो बहुत पतले पतले महीन महीन होते हैं उसके नीचे जो बैठा था उससे यही कहा जा करके, तो उसने कहा जितने इसमें पत्ते लगे हुए पत्तियां जितनी झड़ जाएंगी तब भगवान दर्शन देंगे। वो कूदने लगा, खुश हो गया, नाचने लगा। तो भगवान ने उसी पर जाकर के उसको दर्शन दे दिया। ऐसे बताया कि वो जो बरगद के नीचे पेड़ के नीचे बैठा था उसके पत्ते बड़े होते कम होते, लेकिन उसको धीरज नहीं हुआ तो वो उठकर चला गया। लेकिन इमली के पेड़ के नीचे जो बैठा था उसने खाली इतना ही सुना कि भगवान हमको दर्शन देंगे तो वो खुशी में नाचने लगा, तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए। ऐसे ही भगवान बताते हैं हमको कि हमको सब्र जरूर रखनी है। कितने संत महात्माओं ने कितने कितने हजार वर्ष तक तपस्या किया तब भगवान ने उनका उद्धार किया। ये धरती त्राह त्राह मचाती थी तब भगवान ने राम का अवतार लिया, बहुत दुखी थी। इसलिए भगवान ये बताते हैं कि हमको भी सब्र के लिए ये अपने लिए विचार करना चाहिए कि अगर हमने कदम उठाया है तो भगवान हमारे जो है कार्य करेगा जरूर, क्यों भगवान की यही आदत है। दया की न होती भगवान जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो इसलिए बता रहे अब भगवान के दरबार में तो इतना तांता लगा, सब भगवान से जुड़ना चाहते हैं क्यों भगवान का नाम ही कितना अमृत है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि
कि हम अपने साथ अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हम अपने साथ सतता कर रहे हैं। हमें कोई ढील की है तो वह दिन दूर नहीं जब हमें अपने अशांति का महासागर में डुबो देंगे। अगर मैंने अपने साथ में कोई ढील रखी है, खुला छोड़ रखी है अपनी इंद्रियों को, शरीर को, जहां मन करे वहां चले जाए, जो मन करे वो खाए, जैसे भी चाहे वो रहे, अगर हमने ऐसा बना रखा है तो बता रहे वो दिन दूर नहीं है जब तुमको ये अशांति के वो हमको वहीं ले जा शांति में ले जाएंगे। क्योंकि इतना ही संसार में शांति उसको मिलती है जिसने अपने मन को जीता जीता जीता। गुरु बताते हैं ना कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन को जिसने अपने जान लिया है, वही शांति को पा सकता है, अन्यथा कोई शांति नहीं पा सकता। तो इसलिए समझा रहे। और प्रश्न उठता है कि मन, इंद्रिया और शरीर को जीतना क्या है? मन को वश में करने के लिए हमें बुद्धि का सहारा प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि मन बुद्धि को प्राप्त वश में करना मतलब क्या है? जब हम शक्ति इधर अपना एकत्रित करते, क्योंकि सारी इंद्रियां भी हमारी भगवान के भजन में मस्त होना चाहती है, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है नीचे की ओर देखती हैं। इसी के कारण ये भरम जाती है इंद्रियां। लेकिन जब हम परमात्मा की ओर इसको डालते हैं, इनको अच्छे विचार, अच्छा भाव डालते हैं, अच्छा कार देते हैं, तो फिर इन्हीं की अभ्यासी बनती है। जब इन्हीं की अभ्यासी बनती है तो फिर वो सरलता होती है। इसलिए समझा रहे कि हमें बुद्धि का सहारा प्राप्त होता है। कारण ये है कि मन में केवल अच्छे लगने और बुरे लगने का संकल्प होता है और बुद्धि से उचित और अनुचित का निश्चय किया जाता है। इसलिए कहते मन में तो खाली संकल्प उठता है, लेकिन बुद्धि वही कार्य को करवा करके छोड़ती है। इसलिए बता रहे निश्चय किया जाता। उचित अनुचित को निश्चय करने के लिए आधार संसारिक भोग की प्राप्ति नहीं है। कहते निश्चय करने के लिए ये संसार का आधार लेना, भोग को प्राप्त करना ये सही नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होगा, जितना जितना तुम इसमें इतना भोगों में जाओगे उतने दुखी होगे, उतने ही परेशान होगे। क्यों? जितने हुए भोग उतने हुए रोग। इसलिए समझा रहे वरन धर्म का विचार किया जाना आवश्यक है। खाली भोग भोगने के ही लिए नहीं, बल्कि हमको ये धर्म अपना देखना है कि हम किस कार्य के लिए संसार में आए हुए हैं। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। इस कार्य के लिए माए भगवान का भजन करें, अपना भी उद्धार करें और हमसे जितने लोग जुड़े हैं उनका भी हम उद्धार करें। हम सुंदर विचार बना करके सबके बारे में सोच करके कल्याण करें। संत महात्माओं ने यही किया, पहले अपना कार्य किया फिर उनका भी कर दिया। और कितने सारे लोग जो अपने को स्वतंत्र नहीं कर पाते, यही मोह ममता इच्छा कामनाओं में भरे रहते हैं, तो उनको अपना ही कार्य नहीं कर पाते, वो दूसरे को क्या बताएंगे कि दूसरे को भी यही फंसाते, ये भी करो वो भी करो, ऐसे करो ऐसे करो। जितना पसारा उतना ही बेचारा। तो इसलिए बता रहे भगवान कि भगवान स्पष्टीकरण का हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों, रामायण महाभारत आदि कथाओं में भी किया गया। ऐसा नहीं है देखो उनकी सत्संग की महिमा नहीं गाई, भगवान की चर्चा की महिमा नहीं गाई गई है, गुरु की महिमा नहीं गाई। अगर ढूंढे हमें तो सब मिलता है। तो ज्ञान तो ऐसा है, गुरु कहते हैं जो लेना चाहे तो वो हर एक कण में हर क्षण में ले सकता है। समझदार अगर बन जाए इंसान, जैसे बच्चा को जब तक कीमत नहीं पता होती है पैसे की, तो उसको कितने का भी नोट दे दो वो फाड़ देगा, फेंक देगा। लेकिन समझदार इंसान को अगर हो जाए तो उसको 1 रुपए तक की भी कीमत पता है तो वो उससे भी कोई न कोई कार्य कर लेगा। तो इसलिए समझा रहे हैं कि जब ऐसे उसके अंदर समझ आ जाती, विचार आ जाते भगवान के भगत के अंदर, तो फिर उसकी हर एक पल हर एक क्षण उसकी पूजा होने लगती है। फिर भगवान के लिए वो हर समय भगवान के कार्य में रहता, उसका कोई भी क्षण कोई भी समय जो है बर्बाद नहीं होता। इसलिए समझा रहे स्पष्टीकरण धार्मिक ग्रंथों में भी दिया है। मन को अच्छा लगने और बुरा लगने का विचार करता ही रहेगा, परंतु उसके ऊपर उठ करके बुद्धि द्वारा उचित अनुचित विवेक की कठोर पकड़ होनी चाहिए। मन तो ये चलता ही रहेगा, मन का स्वभाव ही है, ये चलता ही रहेगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा इसको समझा करके बता करके अच्छाई बुराई दूर तक दिखा करके इसको हमको समझाना चाहिए। इसलिए इंद्रियां कहा मन इस प्रकार नियंत्रण हो जाएगा कि इंद्रियां वैसे ही अब आचरण करेंगी जैसा उनमें आदेश। जब मन भगवान की तरफ मस्त हुआ, भगवान की ओर रम गया, तो इंद्रियां भी धीरे धीरे वही आदेश करेंगी।
वही कार्य में रत रहेंगी जैसे ये मन जैसा कार्य में तुम करना चाहते हो। पहले मन को मगन करो, ये मन ही चित्त को, मन ही बुद्धि को भरमाता है। और जब तुमने मन को रमा दिया, इधर लगा दिया, तो फिर इंद्रियां भी तुम्हारी वही कार्य में लगेंगी, बुद्धि भी वैसा ही आदेश करेगी। इसलिए अवश्य है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को अपनी बुद्धि में धर्म का सिद्धांत अच्छी प्रकार बैठाने के लिए निरंतर मनन करना चाहिए। ये बता रहे कि अपनी बुद्धि में निरंतर मनन करना चाहिए हमको कि हम किस कार्य के लिए आए, कितना हमारे पास समय है, ये हमको देखना है। इसके लिए हमको निश्चित होकर ना बैठो, किस घड़ी उठ जाए आपो जाना, हर एक क्षण हमको भगवान की तरफ रमना है। इसलिए बताए निरंतरता बहुत ही जरूरी है। जैसे घर को ही रख लो, रोज अगर तुम झाड़ू न लगाओ तो क्या घर तुम्हारा स्वच्छ रहेगा? अगर खाने वाले बर्तन जो मांजते हो रोज अगर धुलना है तो क्या अच्छे रहेंगे? तो इसलिए समझा रहे ऐसे ये निरंतरता बनाए रखो, हर समय भगवान की भक्ति में इसको मगन रखो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शरीर और मन इंद्रिया उच्छृंखल हो जाते हैं, वे तीनों मिलकर बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो शरीर, मन और इंद्रियां, ये शरीर भी हमारा वही पड़ जाता है। वैसे ही जगह जाने के लिए हाथ पर इसके दर्द होंगे, ऐठेगा, इसमें बीमारियां परेशानी होंगी, वही चीज करेगा, कार्य को लगा रहेगा। और मन इंद्रियां इसकी वैसे भरमी रहेंगी। इसलिए बता रहे इसको मजबूती से संकल्प लेकर के इसको बैठाना जरूरी है। बुद्धि को भ्रमित कर देते, ऐसा मनुष्य अपने आप अपना शत्रु बन जाता है। आजकल के समय में मानसिक रोगी की वृद्धि भी वही मुख्य कारण है। पहले तो इंसान समझता नहीं है, जानता नहीं है कि कहाँ तेरी मंजिल और कहाँ जा रहा है। वो जानता नहीं, इसके कारण वो अपना विचार अपना बिगाड़ लेता है और फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए। इसलिए कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। वही गुरु हमको रोज सिखाता है, रोज बताता है कि हमको हर कार्य में अपना एक निश्चय रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ले जाकर हमको कहाँ छोड़ेगा, या हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों का भी कल्याण कैसे होगा। जब तक ये हमारी समझ नहीं बढ़ती है, जब तक नहीं जानते हैं, तब तक ही अशांति है। और जब हमने ये समझ लिया, विचार कर लिया कि जो भी हम काम कर रहे हैं इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तब फिर ये भगवान ने बताया कि कोई बीमारी नहीं तो ये मानसिक बीमारियां भी बहुत होती हैं। यदि हमने किसी को दोषी ठहरा भी दिया तो उसमें परिस्थिति में क्या सुधार होगा। हम लोग की आदत बनी हुई है, कोई भी समस्या होगी हम दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं और अपने को किनारे कर लेते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा कोई दोषी है नहीं, जो जैसे करे सो तस फल जागा। हाँ, ये भगवान हमको स्वतंत्रता जरूर देता है कि हम चाहें तो अपने को सुधार सकते हैं। हम जान जाए अपनी बीमारी हमको कौन सी है तो इलाज करा के हम अपने को ठीक कर सकते, इलाज करा के परहेज करके और अपना अपनी दौड़ भाग करके अपना व्यायाम करके हम अपने को ठीक कर सकते हैं। लेकिन बीमारी नहीं जाएगी, वो तो हमारे भाग्य में लिख चुकी है, वो तो मिलनी। समस्याएं ये है, जैसे लड़के बच्चे घर परिवार है, इनमें ममता का जाल जरूर बुनेगा। हम इसमें अपने को न्यारा कर सकते गुरु के ज्ञान से, सबको भगवान देख करके सब में परमात्मा का दीदार करके जब जाने तो हमको वही शांति मिलेगी। इसलिए कहते हैं भगवान किसी को दोष देने मरने से कोई प्रयत्न करते हैं वो व्यक्ति बड़े कमजोर होते हैं। हम अपने मन इंद्रिया शरीर को नियंत्रण में रखें, यही भगवान चाहते हैं। इसलिए समझाया तुम अपने मित्र बनो, शत्रु नहीं। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले, मर्जी पे छोड़ उसकी अच्छाई वो संभाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। सुख दुख मिलन जुदाई कर्मों के खेल तेरे। सुख दुख मिलन जुदाई कर्मों के खेल तेरे। निष्काम कर्म करके जीवन सफल बना ले। निष्काम कर्म कर
करके जीवन सफल बना ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। क्यों वासना के पीछे अपने को तू गिराए। क्यों वासना के पीछे अपने को तू गिराए। पापों के कारवां से दामन को तू बचा ले। पापों के कारवां से दामन को तू बचा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़ उसकी अच्छाई हो संभाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। ममता के बंधनों में करता क्यों हाय हाय। ममता के बंधनों में करता क्यों हाय हाय। कोई नहीं है तेरा जब चाहे आजमा ले। कोई नहीं है तेरा जब चाहे आजमा ले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। कब से भटक रहा है अंधकार में मुसाफिर। कब से भटक रहा है अंधकार में मुसाफिर। कर ले तू ज्योति दर्शन परमात्मा को पाले। कर ले तू ज्योति दर्शन परमात्मा को पाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। मर्जी पे छोड़ उसकी अच्छाई वो संभाले। हो जा खुशी से अपने भगवान के हवाले। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन